पूरे दिन घर में ही तो रहती हो। चलो सुबह सुबह काम रहता है, पर बाकी का पूरा दिन, पूरी दोपहर तो आराम करती होगी। इसलिए आज मैं आपके साथ अपने दोपहर का रूटीन शेयर कर रही हूँ। किचन में घुसते के साथ ही मैंने बर्तन को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया था। जो नाश्ता वगैरह करने के बाद ना मैं पूरा क्लीन करके रख देती हूँ, और जब खाना बनाने के लिए आती हूँ ना तो सबसे पहले बर्तन अरेंज करती हूँ। किचन ऑलमोस्ट साफ़ रहता है, बस बर्तन का मतलब पानी निकल जाए तो फिर वो बर्तन सारा अरेंज कर देती हूँ। और अगर चावल बनाना होता है ना तो नाश्ता करने के बाद मैं चावल भिगो के रख देती हूँ। तो आज चावल ही बनाना था, इसलिए मैंने पहले से भिगो के रख दिया था। और ये मटर का दाल बनाना था। मटर का दाल ना मेरी दोनों बेटियों को बहुत पसंद है। तो ये मटर भी जैसे जिस दिन मैं लाती हूँ ना उसी दिन सब छुड़ा के धो के उसको फिर डब्बे में रखती हूँ फ्रिज में। तो आसानी होती है, जब बनाना होता है तो उस टाइम मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और मैं ना आर ओ का पानी ना एक बाल्टी में, मैंने किचन में एक बाल्टी रखा है जिसमें मैं आर ओ का पानी स्टोर करके रखती हूँ। इससे ना खाना वाना बनाने का काम करती हूँ, मुझे आसानी होती है। तो ये मतलब मेरा डेली का रूटीन है कि सुबह जब उठती हूँ ना तो यहाँ टाइम टेबल के हिसाब से पानी आता है, उसी टाइम मैं आर ओ का पानी स्टोर कर लेती हूँ। तो बस वो मैंने मटर का दाल पीस लिया था निमोना बनाने के लिए, और ये भगोने में पानी ले जा रही हूँ चावल बनाने के लिए। हमारे यहाँ कुकर में चावल नहीं बनता है, हमेशा माड़ निकाल के ना चावल भगोने में ही बनता है। तो बस मतलब इधर मैंने बिठा दिया था, एक तरफ चावल बनने के लिए और एक तरफ ये मटर की दाल बनानी थी मुझे। तो साथ में सारा काम चलता रहता है इधर उधर का। बट जब किचन में घुसो तो 1 घंटे तो लग ही जाते हैं ना पूरा मतलब प्रॉपर सारा खाना बनाने में। और आज तो गनीमत था कि मतलब एक सब्ज़ी बनी हुई थी सुबह का नाश्ते में का, तो वो सब्ज़ी था खाने के टाइम के लिए। तो बस मैं लग गई खाना बनाने में कि फटाफट खाना बनाओ। उसके बाद दोपहर में ना बेटी को लेने जाना पड़ता है स्कूल, इसलिए थोड़ी हड़बड़ी रहती है कि जल्दी 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 इधर का काम निपट जाए। तू मेरी रानी मैं हूँ तेरा राजा, आजा मेरी बाहों में आजा, हाँ कर दे मुझको मैं तेरा। तू मेरी रानी मैं हूँ तेरा राजा, आजा मेरी बाहों में आजा, हाँ कर दे मुझको मैं तेरा। खाना बनाने के साथ साथ ही मुझे चाय पीने का मन होने लगा। तो फिर मैंने ना अपने लिए थोड़ी सी चाय बना ली, क्योंकि इधर चावल भी हो रहा था और इधर दाल बन रही थी, तो करूँ क्या। तो घूमते फिरते मतलब बीच बीच में मैं चाय बना के पीती रहती हूँ, बड़ी एडिक्शन है मुझे चाय की। तो जब तक मैंने चाय फिनिश किया तब तक मेरा चावल भी बन गया था, तो उसका मांड निकाल दिया मैंने। और इधर मेरी मटर का दाल भी रेडी हो गया था, तो वो भी बन गया। पर ये किचन का काम निपटाते निपटाते लगभग टाइम जो है वो दोपहर के 1:30 बज रहे थे, 1:30। और मुझे 1:45 तक बेटी को लेने निकलना था। तो फिर अब उसकी तैयारी होने लगी, और स्कूटी से जाना होता है ना लेने के लिए। तो आजकल इतनी तेज़ धूप है कि अगर ऐसे ना जाओ ना डकैत बन के, डाकू जैसा पूरा मुंह वगैरह बांध के, तो बस मतलब 2-4 महीने में तो स्किन का कलर ही क्या होगा ना, देखने लायक ही नहीं रहेगा। ऐसे मतलब ना पूरे स्पॉट पड़ जाते हैं अजीब सा, एक लाइनिंग बन जाती है। तो हाथ को कवर करो, मुंह बांधो, इसमें भी टाइम लगता है 5-10 मिनट का। ये गर्मी के दिन में तो एक ये मतलब एक्स्ट्रा काम हो जाता है कि अगर आपको घर से बाहर निकलना है और कार से नहीं जाना है, मतलब टू व्हीलर से जाना है, तो ये करना ही है। तो बस मैंने ऊपर का टॉप वही रखा था, बस नीचे का लोअर चेंज करके जीन्स पहन ली थी और पूरी तरह से रेडी हो गई थी। देखो ये मतलब हुलिया बना के जाना पड़ता है बाहर स्कूटी से। तो रेडी होके मैं बस बेटी को लेने निकल ही रही थी, पूरे उसके लिए मतलब तैयार हो चुकी थी मैं। तो मतलब 1 मिनट का अभी तक चैन नहीं देखा ना, जब से मैंने किचन में घुसी वहाँ से कमरे में, कमरे से किचन में, देखो निकलते निकलते टाइम 1:45 हो रहा है। उसकी 2 बजे के करीब छुट्टी होती है, बाहर आते आते ना उसको 2:05 2:10 हो जाता है। मैं नीचे पार्किंग में पहुँची और बस अपनी सवारी अपनी धन्नो को लेके निकल गई बेटी को लेने के लिए। और इस टाइम पे तो रास्ते में भी इतना जाम होता है ना, क्योंकि सारे स्कूल की छुट्टियां ऐसे ही होती हैं, 2-2 4-4 मिनट 5 मिनट के गैप पे ना, तो बहुत भीड़ लगता है, जैसे मेला लगा हुआ है पूरा, मतलब जाम हो जाता है। तो बस उसको लेके मतलब बेटी को लेके आ गई मैं घर पे। और ये देखो मतलब स्कूल से चली आती है और गेट के पास आके ना सीढ़ी पे ज़रूर बैठेगी कि मैं थक गई हूँ अब मुझे नहीं जाना घर में। वहाँ एकदम घर के सामने मतलब सीढ़ी पे बैठ जाती है। और इसको घर में लेके आते आते कितने बज गए, 2:30 बज गए। 1:45 में निकली थी ना, जाना आना सब मिला के मतलब 2:30 बज गए। उसके बाद आके फिर मैंने चेंज किया, हाथ मुँह धोआ और फटाफट पापा का खाना निकालने लगी, क्योंकि जब हम लोग मतलब इसको स्कूल से लेके आती हूँ ना तभी वो खाना खाते हैं। बोलती हूँ कि मतलब खाना दे के चली जाऊँ, बोलते नहीं लेके आओ फिर सब मतलब खाएंगे।
तो वहाँ से स्कूल से लेके आने के बाद ये खाना मतलब लेके दादाजी का जा रही है। तो सबसे पहले पापा का खाना जाता है और उसके बाद फिर जो भी मतलब छोटी बेटी बड़ी बेटी मैं जो घर में रहते फिर सबका मतलब खाना निकालती हूँ। तो पापा का खाना देने के बाद हम लोग भी खाना खा लिए, मैं और मेरी बेटी। और बड़ी बेटी अभी कॉलेज के किसी काम से वो बाहर गई हुई थी, आज दोपहर में नहीं थी वो। तो बस उसके बाद खाना वाना खाने के बाद मैंने पूरा किचन क्लीन किया पूरा, कि फिर शाम को ना मतलब आओ क्लीन मिलता है, कुछ काम करो तो फिर थोड़ा रिलैक्स मिलता है, अच्छा लगता है। और वहाँ मतलब किचन से निकलते निकलते 2:30 तो घर में घुसे और किचन का काम ख़त्म करके खाना पीना करके मतलब 3:15 ऑलमोस्ट 3:15 हो गया। तब तक फिर तैयारी, कहाँ की तैयारी भाई, बेटी को कोचिंग छोड़ने की। तो वो भी रेडी हो गई थी और कोचिंग मतलब वो दूर है मेरे घर से, 7-8 किलोमीटर पड़ता है कोचिंग। तो वहाँ गई छोड़ के उसको, मैं घर के अंदर घुस रही हूँ तब तक बड़ी बेटी आ चुकी थी। और आज ये गई थी पुरानी दिल्ली, अपने कॉलेज का ही कोई काम था उसका। तो वहाँ से मेरे लिए ना कान के ईयरिंग्स लेके आई थी, तो वो दे रही थी, दिखा रही थी कि देखो आपके लिए लेके आई हूँ। और धूप से आके ना ऐसा मन हो रहा था ना, अजीब सा थका थका सा। तो फिर मैं गई, मैंने नाइटी चेंज किया, थोड़ा रिलैक्स मिला मुझे, हाथ मुँह धोया। और आज सुबह क्या हुआ था कि मैंने मशीन लगाया था, हर एक दिन गैप देके मैं मशीन लगाती हूँ। तो इतने सारे कपड़े हो गए थे ना, तो वो सब कपड़ा उतारा मैंने, बालकनी से उतार के रखा। और रखने के बाद मैं फिर किचन में आ गई। मतलब घर में घुसते, बेटी को कोचिंग छोड़ के आई मैं ऑलमोस्ट 4:30 के करीब, और किचन में आई कि शाम के लिए कुछ ऐसा रख दूँ, मतलब कि आने के बाद ना सब बोलते हैं ना कि थोड़ी भूख लगी है, कुछ अच्छा खाने को दो। तो वो एक रेडीमेड रबड़ी का पैकेट लाई थी, तो वो मैंने बना दिया कि चलो जाने के पहले ना ये फ्रिज में रख के चली जाऊँगी कि ठंडा हो जाएगा, तो आके सब खाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो वो मैंने रेडी कर दिया। और कपड़े जो मैंने उतार के रखे थे वो सब अपने रूम में, बेडरूम में लेके आई, उनको समेटा, आयरन के कपड़े अलग किए और फिर जिनका जो कपड़ा था उनके कबर्ड में डाला। ये सब करते करते 5:40 हो गया। तो मैंने अपने लिए और पापा के लिए चाय बनाई, अब चाय इंजॉय कर रही हूँ। दोपहर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो अब बताओ 12 बजे से लेकर 6 बजे तक कहाँ आराम मिला मुझे, आप ही सोचो ज़रा।